हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, दीनाबा की ओर से आप सभी को। तो गाइज़ मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि गाइज़ मैं गई थी गांव में और गांव में हम 10-12-15 दिन रह के आए। और गाइज़ उसके बाद है ना हम आ गए थे गांधीनगर पीथापुर में। फिर उसके बाद गाइज़ यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही थी। फिर आके तो हमने क्या जो घर में मतलब जो घर बंद होता है उसमें थोड़ी सी साफ़ सफाई की। फिर गाइस जो कुछ नहीं था सब्जी वब्जी तो वो बस मैं बाज़ार गई और लेके भी आई थी। पर गाइस बहुत गर्मी पड़ रही थी तो उस दिन मंडे को है ना छुट्टियों थी तब। तो गाइस उस टाइम पे है ना एक दिन बारिश आई 15 दिन के पहले, तो बहुत अच्छा लगा। गर्मी से हमें छुटकारा मिला, मतलब थोड़ी सी राहत मिली। बहुत गर्मी लग रही थी ना, तो उस टाइम पे इतना अच्छा ठंडा ठंडा हो गया तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद है ना गाइस जब जैसे ही धूप निकली ना तो बहुत गर्मी आ गई। तो गाइस यहाँ पे देखो रात को बारिश हुई थी और सुबह में 9-10 बजे का ये नज़ारा है, शायद 9 बजे का है। तो गाइस उस टाइम पे भी सुबह में जैसे भी धूप निकली वैसे ही इतनी गर्मी लगने लगी बहुत सारी। पर गाइस अभी तो बारिश भी नहीं आ रही है, तो हम बारिश का ही वेट करते हैं क्योंकि बहुत धूप पड़ रही है इसकी वजह से। और गाइस यहाँ पे आप देखो मौसम का नज़ारा, बारिश आज आके चली जाती है उसके बाद बहुत गर्मी लगती है। ये तो यहाँ गुजरात में और सब जगह ऐसा ही होता है। और गाइस उसके बाद मैंने है ना आपको मैं किचन का हाल बताती। तो एक तरफ मैंने है ना भिंडी धो के रखी थी और दूसरी तरफ मैंने गर्म पानी रखा है नहाने के लिए, मतलब उबलने के लिए। और एक साइड मैंने चाय भी बना के रखी है बच्चों के लिए। तो गाइस उस टाइम पे तो बच्चे हैं ना मेरे छुट्टी पे थे सानिध्य, और ये पोहे बनाए थे मैंने नाश्ते में। तो सानिध्य की अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गई है, पर ये 15 दिन पहले की वीडियो है गाइस। और गाइस यहाँ पे देखो मेरे दोनों बच्चे हैं ना, छुट्टियाँ थी तब तो 9-10 बजे तक सोते ही रहते थे और रात के देर तक जागते थे और सुबह में 11 बजे तक सोते रहते। तो यहाँ पे नीचे रिश्वा सोई है और ऊपर यहाँ पलंग में आप देखो तो सानिध्य सोया है। दोनों भाई बहन बहुत मस्ती करते हैं, रात के 12-1-2 बजे तक सोते ही नहीं है, फिर सुबह में जल्दी उठते भी नहीं है। सानिध्य बोलता है मम्मी सोने दो ना, अभी छुट्टियाँ हैं। तो गई छुट्टियाँ हैं तो दोनों बच्चों आराम से सोए हैं। और मेरे को तो काम करना ही है। मैं रात को देर तक जगूँ फिर भी मुझे सुबह उठ के ही जो काम है मेरा रूटीन का वो तो मुझे करना ही है। एक माँ को अपनी जिम्मेदारी होती है, वो तो कुछ भी हो जाए पर वो तो उसको अदा करनी ही होती है, और एक पति के लिए भी। तो गाइज़ यहाँ पे है ना मैंने फिर शाम हो गई तो उस टाइम पे मैंने है ना बनाई थी वो ग्रीन हरी चटनी जो बोलते हैं ना, वो इडली सांभर के साथ डोसा के साथ हम खाते हैं कोपरे की, वो मैंने बनाई थी। तो उसमें है ना मैं चने की दाल 5 घंटे भिगो के रखी थी। उसके बाद मैंने हरा धाना डाला और उसमें दही डाला, फिर उसमें कोपरा भी डाला था, नमक डाला था, फिर ग्रीन चिली डाला था और उसमें है ना गाइस फिर उसको क्रश कर दिया था। पर एक साइड मैंने मोबाइल पकड़ा है ना, तो गाइस मुझे अच्छा भी नहीं आता कि मैं ढंग से उसको वीडियो भी बना पाऊँ और ढंग से चीज़ें भी अंदर रखूँ। एक साइड मोबाइल था और एक साइड में ऐसे ही चमचे से कुछ भी मिले जो वो डालती रहती थी। ये कोपरा था, नमक था, सब मैंने जो कोपरे की चटनी में आता है ना वो सब डाल के मैंने ये चटनी बनाई थी। चटनी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद है ये चटनी। और उसमें लाल मिर्च भी डाली थी क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी और टेंगी तीखापन है इसकी वजह से। और गाइस यहाँ पे आप देखो ना तो मैंने बनाया है अपम, मतलब अपम का जो खीरा बोलते हैं ना बेटर वो है, वो सूजी का मैंने बनाया है इंस्टेंट। तो उसमें चिली फिर एक छोटी सी प्याज डाल के मैंने कट कर दी थी उसमें और डाल दी थी, सॉरी कट करके डाल दी थी। और उसके बाद है ना ये मैंने अपम डिश खरीदी है डी मार्ट से। मोड़ासा में डी मार्ट नया नया खुला था तो मैं गई थी अपने भाई और भाभी के साथ और वहाँ से मैंने अपम की डिश परचेस की है। तो गाइस मैंने उसमें फर्स्ट बार अपम बनाए थे, तो ये अपम बहुत अच्छे बने थे और 5 मिनट में तो बन ही गए थे और बहुत बढ़िया बनते हैं अपम। इसमें जिसको बाटी भी बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं, ये बहुत तो यूज़फुल है। तो गाइस मुझे तो अच्छा लगा, ये 150 रुपये की डिश है पर बहुत मेरे काम की चीज़ है क्योंकि मेरे को बार बार बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ।
तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने परचेस कर दी और उसमें मैंने फर्स्ट बार अप्पम बनाए और अप्पम भी बहुत अच्छे बने थे, 5 मिनट में तो बन गए थे। और मेरे बच्चों ने, दोनों बच्चों ने अच्छी तरह से खाए भी थे और मैंने भी बहुत बढ़िया खाए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गए थे। टेंगी टेस्ट वाली वो हरी कोपरे की चटनी थी, उसके साथ तो बहुत मस्त लगा था गाइस खाने में। पर ये अप्पम बनाने में है ना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इंस्टेंट बैटर बनाओ और ये डिश में ऐसे आप बना दो, बहुत जल्दी बन ही जाता है, टाइम भी नहीं लगता और खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी है। आप उसमें कट करके गाजर, हरी मिर्च, कैप्सिकम और टमाटर जो डालना हो डाल के आप बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है ये। और गाइज़ यहाँ पे मैंने क्रश कर दी थी वो हरी चटनी मिक्सर में और उसके बाद है ना गाइज़ ये मैंने नीम के पत्ते होते हैं ना, करी पत्ता, वो लाल सूखी मिर्च और राई से उसका तड़का दे दिया और उसके बाद ये चटनी बहुत टेस्टी बनी गाइज़, मुझे तो बहुत पसंद आ गई थी। मैं तो अप्पम बना वैसे ही मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया, मेरे दोनों बच्चों ने और मैंने। गाइस ये चटनी मेरी बहुत फेवरेट है और यहाँ पे आप देखो मेरे अप्पम भी बन गए हैं। और अप्पम बन गए हैं तो दोनों बच्चे बोल रहे थे मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। मैंने बोला 2 मिनट ठहरो बच्चों, दे रही हूँ आपको। और गाइस ये है, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आ गए, मुझे भी पसंद आई। और अप्पम और ये चटनी के और लहसुन की चटनी भी थी मेरे पास, 2 चटनी बनाई थी मैंने, तो वो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, टेंगी भी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आ गया ये। और ये देखो मेरा कैमरा मेरे बच्चों ने घुमा दिए और गाइस मैं यहाँ पे बैठ गई थी खाने के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये अप्पम और ये हरी चटनी के साथ कोपरे की, बहुत टेंगी टेस्टी लग रहा था गाइस। और है ना मेरी लाइफ में फर्स्ट बार ये अप्पम बनाए थे क्योंकि मैंने आज तक बनाए नहीं थे और मैंने खाए तो थे पर बनाए नहीं थे, फिर मैंने डिश परचेस की और बना दिए। और यहाँ पे देखो मेरे दोनों बच्चे हैं ना बहुत एक्साइट है क्योंकि मैंने मंगवाया था, मेरी ज़रूरत थी, मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, बहुत पहलों से थी, 15 सालों से, जब से मैंने शादी की तब से। पर गाइज़ मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये 15 सालों में फर्स्ट बार ये चीज़ मेरे को दिलाई थी। पर गाइज़ मेरा नसीब ही इतना बुरा है ना मेरा, तो ये मशीन थी, सीविंग मशीन थी, मैंने मंगवाई थी, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने लेके दी थी, मेरे को बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती थी बार बार। पर गाइज़ मेरा नसीब इतना बिगड़ा हुआ निकला कि मशीन, मतलब नसीब ख़राब है ना, तो गाइज़ अच्छी चीज़ें आती हैं ना वो भी बिगड़ जाती हैं। तो मैंने ये है ना अकीरा की सेविंग मशीन मंगवाई थी, दिखने में बहुत अच्छी थी, उसमें वो धागा है ना वो डाल के आया था, मतलब तो फिर मैंने जब मशीन स्टार्ट की ना तो वर्क ही नहीं कर रही थी, मतलब दो राई टूट जाता था बार बार, ऐसा थ्रेडिंग स्टक बोलते हैं ना वही हो रहा था। इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि ये 6,000 की मशीन जो मैं वापस नहीं भेजूँगी और रख लूँगी और इसको ठीक करवाऊँगी, फिर ठीक मतलब ढंग से नहीं होगी तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसकी तो अच्छा है कि मैंने सोचा कि उसको है ना रिफ़ंड ही कर दूँ। और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया ये मशीन को। अकीरा की सेविंग मशीन 12 स्टिचेस वाली है, मैंने सबके अमेज़ॉन पे रिव्यू देखे, यूट्यूब पे रिव्यू देखे, उसके बाद ही मैंने मंगवाया था गाइज़। मैं बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं मशीन ही ऐसा है तो चल ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसको है ना वापस कर दिया अच्छी तरह से पैक करके। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे, मम्मी अच्छा तूने मंगवा दिया है, तेरे को बहुत ज़रूरत थी, मेरा सानिध्य बोल रहा था सिलाई करने के लिए। तो गाइज़ हर एक को है ना ज़रूरत पड़ती है सिलाई के लिए ऐसे मशीन की। और मैं तो हेलो गाइस, तो गाइस अभी देखो मेरे रिश्वा ने क्या हाल बनाया है, जैसे कि बंदर इसका मुंह देखो गाइस, इसके हाथ में है ना मेरा पूरा मेकअप का सामान आ गया। तो वो ये क्या बोलते हैं बांगड़ी, जो बैंगल्स होती है ना ये पूरी दोनों हाथ में पहन ली, फिर वो फाउंडेशन वो सब लगा लिया, फिर लिपस्टिक देखो, और ये पूरी हनुमान जी की तरह नहीं बंदर आता वैसे बन गई है। हेलो रिश्वा, मार खाएगी क्या? अभी मैं हम उसको डांटती हूँ तो देखो ये क्या काम करती है, ये सानिध्य से भी बढ़कर है। रिश्वा, रिश्वा इधर देखो, बोला हाय।
हाय हाय से हाय। क्यों? बोलो हाय हेलो। हाय गाइस। हेलो गाइस। नहीं दूंगी क्यों? ये देखो ये बंदर ये बहुत परेशान करती है गाइस। इसको मार खानी है रिश्वा को। देखो वे दोनों भाई बहन झगड़ रहे। ए छोड़ रिशु। रिशु छोड़ लग जाएगी फिर। मम्मी त्या बाकीचे हसा कहाणी वाचो